तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लोक आगम। लोक आगम से हमारा अभिप्राय कि जहाँ जहाँ से सरकार को क्या है धन इकट्ठा होता है। आइए इसे बुक लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि सरल शब्दों में लोक आगम से अभिप्राय सरकार की उन सभी प्राप्तियों से है। प्राप्ति मतलब जहाँ से धन इकट्ठा हो रहा है सरकार को, जिसमें लोक ऋणों के रूप में। देखिए लोक ऋणों से हमारा अभिप्राय है कि जब भी आपके घर अगर बिजली का कनेक्शन है, उसका बिल आता है, तो उस पर एक वैलिडिटी लिखी होती है कि उस टाइम पीरियड के अंदर आपको क्या है बिल का भुगतान करना होता है। यदि आप बिल का भुगतान नहीं करते तो उस पर आपको कुछ प्रतिशत का क्या लगता है, ब्याज लगता है। वो जो आप एक्स्ट्रा शुल्क देते हैं वो क्या होता है, आपका लोक ऋण होता है के रूप में प्राप्त धन। तथा उपहार, उपहार से मतलब है कि अगर आप अपने देश की आर्मी के अकाउंट में कुछ पैसा उपहार के रूप में दे रहे हैं, या आपका पीएम केयर फंडिंग आया था कोरोना कोविड-19 में, उसमें आपने पैसा दिया था, या क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति से हमारा अभिप्राय है कि जुर्माना, फाइन, जितने भी तरह के फाइन्स होते हैं, चाहे आपका व्हीकल फाइन हो या आपने कोई एक्सीडेंट कर दिया है उसके बाद आपको जो सरकारी नुकसान हुआ हो उसकी भरपाई के लिए जो आप पैसा दे रहे हैं, वो सभी क्या होता है क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होते हैं। इत्यादि कई और जितने भी सोर्सेज होते हैं जहाँ से क्या है सरकार को धन इकट्ठा होता है। सोर्स जितने भी इनके कैटेगरीज होते हैं जहाँ जहाँ से पैसा इकट्ठा होता है, अथवा जिन प्राप्तियों को सरकार द्वारा भविष्य में लौटाना नहीं होता, ये ऐसे धन होते हैं जो सरकार आपको वापस नहीं करते हैं और आप उस पर क्या है अपना मालिकाना अधिकार भी नहीं रखते। एडम स्मिथ के अनुसार ये दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन से होते हैं? पहला क्या है, राजकीय संपत्ति से आए। राजकीय संपत्ति से आए हमसे हमारा अभिप्राय है कि जब भी आप किसी म्यूजियम में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है आपको एक 20 रुपये 25 रुपये का क्या होता है टिकट लेना पड़ता है। आप किसी बड़े मंदिर में जाते हैं तो कुछ मंदिर होते हैं जहाँ पे क्या है आपको टिकट लेना पड़ता है। कुछ सरकारी पार्क होते हैं जहाँ से क्या है आपको टिकट लेकर ही एंट्री मिलती है। ऐसे जहाँ या आप सरकारी हॉस्पिटल ले लीजिए, यदि सरकार आपको डॉक्टरी सेवा उपलब्ध करवा रही है उससे पहले क्या है आपको 1 या 2 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ती है। ये सभी क्या है जहाँ से सरकार को लोक आगम इकट्ठा होता है। सरकारी बसें, रेलवे, कई तरह की तमाम चीजें हैं। दूसरा क्या है, नागरिकों द्वारा प्राप्त है। नागरिकों द्वारा प्राप्त है से हमारा अभिप्राय है कि जब देश के नागरिकों द्वारा इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, गुड टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, व्हीकल टैक्स, तमाम तरह की चीजें, तमाम तरह पर लगने वाले कर, ये सभी क्या है लोक आगम का ही हिस्सा होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको लोक आगम पब्लिक रेवेन्यू समझ आया होगा। पब्लिक रेवेन्यू जहाँ से भी सरकार को धन इकट्ठा होता है सरकारी खजाने की वृद्धि करने के लिए। थैंक यू।